कोलकाता ब्रिटिश राज में अपनी राजधानी रहने के कारण यहाँ खूबसूरत ब्रिटिश आर्किटेक्चर की बिल्डिंग तो है ही, पर साथ ही वक्त के साथ डेवलप हुआ वो कल्चर भी है जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। किसी ने सच ही कहा है, कोलकाता इज़ द हार्ट ऑफ इंडिया एंड सिटी ऑफ जॉय। ट्रैम की सवारी से लेकर हुगली नदी में नाव की सवारी और इसके साथ ही कोलकाता में हैं कई ऐसी घूमने लायक जगहें जो टूरिस्ट को एक बार यहाँ आने पर मजबूर कर देती हैं। तो आइए जानते हैं कोलकाता के कुछ ऐसे ही फेमस टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। सफ़र की शुरुआत करते हैं फोर्ट विलियम से। हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर बना यह किला कोलकाता की फेमस हिस्टोरिकल साइट्स में से एक है, जिसे ब्रिटिश राज के दौरान बनवाया गया था। इसे इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर बनवाया गया। इसके सामने ही एक पार्क है जो कि किले का ही एक भाग है और ये कोलकाता का सबसे बड़ा शहरी पार्क भी है। फोर्ट विलियम हफ्ते के 7 दिन टूरिस्ट के लिए खुला रहता है और यहाँ पर कोई भी एंट्री फीस नहीं है। हुगली नदी पर बना हावड़ा ब्रिज एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर, लोहे का ये मास्टरपीस इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना है जो नदी के 2 भागों को आपस में जोड़ने के लिए ब्रिटिश एरा में बनवाया गया था। अगर आप भी हावड़ा ब्रिज से जुड़ा कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर हम इंडिया के 10 आर्किटेक्चरल मास्टरपीसेस की बात करें तो मेरा दावा है कि विक्टोरिया मेमोरियल उनमें से एक जरूर होगा। कोलकाता की पहचान ये क्वीन विक्टोरिया मेमोरियल, जिसका निर्माण 1921 में क्वीन विक्टोरिया के सम्मान में किया गया था। इस मेमोरियल के अंदर एक खूबसूरत म्यूजियम भी है जिसमें की गई शानदार नक्काशी, बड़े मैनिक्योर गार्डन और पत्थर बिछे हुए रास्ते, ये सभी देखने में आपको बिल्कुल ब्रिटेन के किसी शाही किले जैसे लगते हैं। यहाँ एंट्री फीस की बात करें तो 20 रुपीज़ पर पर्सन इंडियन के लिए, तो वहीं 200 रुपीज़ पर पर्सन फॉरेन टूरिस्ट के लिए है। अगर आप शोर शराबे से अलग किसी एक शांत वातावरण का अनुभव करना चाहते हैं तो यहाँ से बस पास में ही है सेंट पॉल्स कैथेड्रल, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। 7 एकड़ एरिया में फैले इस चर्च को एशिया का पहला एपिस्कोपल चर्च कहा जाता है। करीब 171 साल पुराना ये चर्च इतना बड़ा है कि अंदर एक साथ करीब 1000 लोग प्रेयर में शामिल हो सकते हैं। दक्षिणेश्वर काली टेम्पल, जो कि हिंदू धर्म से संबंधित माँ काली का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर करीब 20 एकड़ में फैला हुआ है। काली पूजा के समय ये मंदिर आकर्षण का केंद्र बन जाता है, जहां इस दौरान मंदिर को कई तरह के लाइट्स और अलग अलग तरह के फूलों से सजा दिया जाता है। यहाँ पर लोग पूजा वाले दिन सुबह से ही लाइन में लगकर मुख्य द्वार खुलने का इंतजार करने लगते हैं। यहाँ से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बेलूर मठ, जो स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित मठ और मिशन का एक मुख्यालय है। ये जगह भी हुगली नदी के तट पर ही स्थित है। आप इस जगह की ख्याति का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि विश्व भर में इस मिशन और मठ की 187 से भी ज़्यादा शाखाएं हैं। अगर आपको साइंस के प्रति रुचि है तो एक बार इंडिया के लार्जेस्ट साइंस सेंटर साइंस सिटी जरूर जाइएगा, जो कोलकाता में ही है। यहाँ एंट्री टिकट 50 रुपीज़ पर पर्सन है और अंदर आपको देखने को मिलेंगे म्यूजिकल फाउंटेन, बटरफ्लाई नर्सरी, केबल कार्स, आउटडोर साइंस पार्क, एक्वेरियम और साइंस शोज के साथ और भी बहुत कुछ। अगर आप भी साइंस सिटी जा चुके हैं तो वहाँ आपको कौन सी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा पसंद आई, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पार्क स्ट्रीट, जैसा कि आप नाम से ही जान सकते हैं कि यह एक सड़क है और वो भी कोलकाता की सबसे प्रसिद्ध सड़क। इस स्ट्रीट को फूड स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है। आप इन गलियों में किसी भी समय जाएं, चाहे वो रात हो या फिर दिन, स्वादिष्ट भोजन का आनंद कभी भी ले सकते हैं। 70 और 80 का एक दशक हुआ करता था जिस दौरान ये गली युवाओं का हॉट स्पॉट हुआ करती थी और ऐसा माना जाता है कि पब और नाइट लाइफ जैसे कल्चर की शुरुआत भी कोलकाता में इसी इलाके में हुई। यहाँ कोलकाता में जहाँ आपको येलो टैक्सीज दिखेंगी तो वहीं यहाँ पर ट्रैम नेटवर्क भी है, या फिर हम यूं भी कह सकते हैं
कि हिंदुस्तान का ये इकलौता शहर है जहाँ का ट्रैम नेटवर्क है, और वो भी 100 साल से ज़्यादा पुराना। तो अगर आप भी कोलकाता आएं तो एक बार ट्रैम की सवारी जरूर करिएगा। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेकेंड हैंड बुक मार्केट कॉलेज स्ट्रीट भी कोलकाता में ही है, जो करीब 100 सालों से भी ज़्यादा पुराना है। अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो आप यहाँ कोलकाता में मशहूर रसोगुल्ला, सौंदेश और फिश करी एक बार जरूर ट्राई करिएगा। विंटर मंथ्स अक्टूबर से लेकर फरवरी तक का समय कोलकाता आने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, और वो भी स्पेशली दुर्गा पूजा के दौरान, जब यहाँ कोलकाता की रौनक कुछ और ही होती है। अगर आप भी कोलकाता जाने का प्लान कर रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए फॉर्म को फिल करके हमें बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, जिससे हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके।